तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कमला दास जो एक प्रोमिनेंट राइटर हैं यूपी पीजीटी के एग्जाम के उद्देश्य से, और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है उनकी सीरीज हमारी चल रही है। 31st हमारी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, और जितने भी पीछे क्वेश्चन हमने आपको वीडियो फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दिए हैं, उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपके निकल चुके हैं। और जितने भी क्वेश्चन हमारे होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होंगे, जिससे कि आप क्वेश्चन को समझकर एक सटीक और एक करेक्ट उत्तर का चुनाव कर सके। तो आज का हमारा इस वीडियो का पहला और 31st क्वेश्चन वो है, आई शैल बिल्ड बॉल्स विद टीयर्स, हर हस्बैंड सट हर दीज लाइन ऑफ फ्रॉम, मैं आंसुओं से दीवारें बनाऊंगी, उसके पति ने उसे बंद कर दिया। ये पंक्तियां किसकी कविता से हैं? ए कमला दास, बी एमिली डिकिंसन, सी सरोजनी नायडू, डी निसिम इजकिल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा कमला दास। काफी इंपॉर्टेंट लाइन से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा, द पोएम एंड इंट्रोडक्शन इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिक्टमेंट अगेंस्ट पैट्रियार्कियल सोसाइटी, दिस पोएम इज बाय, यानी कि कविता एंड इंट्रोडक्शन जो है वो पितृसत्तात्मक समाज के लिए एक कड़ा आरोप है। ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? चार ऑप्शंस आपके सामने है, ए सरोजनी नायडू, बी कमला दास, सी तोरू दत्त, या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कमला दास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आई बिगेन टू राइट पोइट्री विद द इग्नोबल एम ऑफ वर्किंग अ मैन, दिस स्टेटमेंट इज बाय, यानी कि मैंने एक पुरुष को प्रभावित करने के अधम उद्देश्य से कविता लिखना शुरू किया। यह कथन किसका है? ए राजा राव, बी ममता कालिया, सी तोरू दत्त, या डी कमला दास। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कमला दास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आई एम सेंट, आई एम द बिलव्ड, वेयर डज द लाइन अपीयर, मैं संत हूं, मैं प्रेम का हूं, ये पंक्तियां कहां दिखाई देती हैं? ए कमला दास का जो एक वर्क है इंट्रोडक्शन वहां, बी ऑप्शन जो निशिम इजकल का एक वर्क है द पैट्रॉइट वहां, सी ऑप्शन सरोजनी नायडू का जो एक वर्क है द पैलन क्वीन बियरर्स वहां, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कमला दास का जो एक वर्क है एंड इंट्रोडक्शन, वहां पर ये लाइन्स देखने के लिए मिलती। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास, यानी कि कमला दास की जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है? ए द अल्फाबेट ऑफ लस्ट, बी माई स्टोरी, सी समर इन कैलकाटा, या डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं। जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी माई स्टोरी, जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्टर्लिंग पब्लिशर पब्लिश्ड द इंग्लिश वर्जन ऑफ माई स्टोरी इन 1976, विच कमला दास रोट इन, यानी कि स्टर्लिंग पब्लिशर्स ने 19 यानी कि 1976 में माई स्टोरी का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित किया, जिसे कमला दास ने कब लिखा था? ए 1970 में, 1975 में, सी 1976 में, या डी 1977 में। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1970 में ये जो है कमला दास ने लिखा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच पब्लिशर हैज बीन पब्लिशिंग कमला दास माई स्टोरी सिंस 2009, कौन सा प्रकाशक 2009 से कमला दास की माई स्टोरी प्रकाशित कर रहा है? ए हार्पर कॉलिंस, बी ऑथर्स प्रेस, सी स्टर्लिंग, या डी डीसी बुक्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हार्पर कॉलिंस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच इज द नेम ऑफ हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ माई स्टोरी पब्लिश्ड बाय हिंद पॉकेट बुक्स, यानी कि हिंद पॉकेट बुक्स द्वारा प्रकाशित माई स्टोरी के हिंदी अनुवाद का क्या नाम है? ए मेरी कहानी, बी अधूरी कहानी, सी रसीदी टिकट, या डी मेरी कहानी मेरी जवानी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरी कहानी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हेन वाज कमला दास बोर्न, यानी कि कमला दास का जन्म कब हुआ था? ए ऑप्शन 1934 में, बी ऑप्शन 1937 में, सी 1947 में, या डी 1941 में। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कमला दास वाज बोर्न ऑन 31st मार्च 1934 एट पेनियार कुलम इन सदर्न मालाबार इंडिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा ये, हु अमंग द फॉलोइंग लेटर एम्ब्रेस्ड इस्लाम, यानी कि किन इनमें से किसने जो इस्लाम है वो कबूल कर लिया था? ए
कमला मार्कंडे, बी कमला दास, सी निशिमिजकिल या डी मुल्कराज आनंद। चलिए देख लेते हैं किसने जो इस्लाम धर्म है वो स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि कमला दास ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। पढ़ लेते हैं। कमला दास वाज बोर्न इन अ कंजर्वेटिव हिंदू नायब फैमिली। ये कंजर्वेटिव हिंदू नायब फैमिली में इनका जन्म हुआ था। हैविंग रॉयल एंसेस्ट्री शी एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन 1999 एट द एज ऑफ 65 यानी कि 65 वर्ष की उम्र में 1999 में इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। एंड एज्यूम्ड द नेम कमला सुरैया, और इन्होंने कमला दास जो नाम था वो चेंज करके कौन सा कर लिया था, कमला सुरैया रख लिया था जब इन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। तो इस तरीके से दोस्तों 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो में हमने कवर किए जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में थे, जिससे कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझकर एक बेहतर ऑप्शंस का चुनाव और सिलेक्शन कर पाओ। अगली वीडियो में फिर 10 एमसीक्यूज जो कमला दास से रिलेटेड है मैं लेकर आऊंगा, जिससे कि कम समय में एक ज्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।